भाई आज की जो वीडियो है वो सिर्फ ट्रांसफर्स के बारे में होगी कि भाई क्या चल रहा है। ठीक है, किस हद तक हम पहुंच रहे हैं, किस हद तक हम अब तक पहुंचे हैं। ठीक है, और हमें ना मतलब क्या किस तरीके से अब अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है भाई। काफ़ी टाइम से रूमर सुनने में आ रहे हैं, इससे ना कभी कभी थोड़ी सी इरिटेशन भी हो जाती है। हाँ, ये नॉर्मल प्रोसेस होगा, लेकिन पिछले कुछ टाइम में इतना कुछ हो चुका है कि ये नॉर्मल प्रोसेस भी अब डिले जैसा साउंड कर रहा है। ठीक है, तो इस बारे में बात करेंगे, कोई वो नहीं है, क्योंकि भाई मैं जो बिलीव करता हूँ भाई वो ये है कि मेरा क्या ओपिनियन है। ठीक है, इन सब चीज़ों पे जो हो रहा है, तो भाई दो तीन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। स्टेगन के बारे में बात करेंगे, जॉन गार्सिया के बारे में बात करेंगे, और निको विलियम्स के बारे में बात करेंगे। तो भाई कुल मिला के बात यह है कि अगर हम शुरुआत करते हैं निको विलियम्स से, निको विलियम्स को लेके ट्रांसफर मार्केट सबसे ज़्यादा गर्म हो रखा है इस टाइम, और जाहिर सी बात है होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक तगड़ी स्ट्रैटेजी वाली एक साइनिंग होगी है। और मैं मानता हूं कि ऐसी साइनिंग एकदम नहीं होती है, रूमर्स उड़ते हैं, 100 चीज़ें उड़ती हैं, लेकिन भाई जिस तरीके से क्लैरिटी अभी है मार्केट में, ठीक है, जब भी ये रूमर आया था भाई 1% भी मेरे दिमाग में डाउट नहीं था कि निको विलियम्स के मन में डाउट है, या फिर लपोर्टा के मन में डाउट है, या फिर हांसी फ्लिक के मन में डाउट है, या फिर प्लेयर्स के मन में डाउट है। मेरे को डाउट था सिर्फ एक चीज़ का, पहले उस पर काम शुरू करो। मेरे को डाउट था और आप लोगों को डाउट था सिर्फ एक चीज़ पे, वो थी कि भाई पैसा पैसा कैसे अरेंज होगा, पैसा कैसे दिया जाएगा। ठीक है, और इसको रजिस्ट्रेशन अगर हम इसका करेंगे आगे जाके तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, पहले ये तो आइडेंटिफाई कर लो यार। भाई सुनना सुनना, ठीक है, सोशल मीडिया एक चीज होती है कि हाँ भाई वहां पे आप अपने फैन बेस को एंगेज रखते हो, क्योंकि बाकी क्लब्स जो है वो साइनिंग्स कर रहे हैं, बाकी क्लब्स मार्केट में हलचल मचा के रखे हुए हैं, तो आपको भी अपने फैंस को एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन देना पड़ेगा कि आपका क्लब भी काम कर रहा है। लेकिन हम मैच्योर्ड, हमें पता है कि ये सब चीजें एक तरह से ना फैब्रिकेटेड होती हैं। भाई मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, देखो यार, फॉर एग्जांपल आप हो, अगर आप नौकरी कर रहे हो और आपको दूसरी नौकरी पे जाना है, तो सबसे पहले आप ऑफर लेटर लोगे ना, सबसे पहले आप सैलरी डिस्कस करोगे, सबसे पहले आप इंक्रीमेंट डिस्कस करोगे, फिर आप ज्वाइनिंग डेट देखोगे, फिर आप ऑफर लेटर का वेट करोगे। इन सबसे पहले तो आप रिजाइन नहीं करते हो ना, कॉमन सेंस, रिजाइन नहीं करते हो। तो वही चीज है, लपोर्टा एग्री हो चुका है, 2 दिन बाद न्यूज आती है हाँ फ्लिक भी मान चुका है, फिर न्यूज आती है हाँ प्लेयर्स भी एक्साइटेड हैं, फिर 2 बार न्यूज आती है लपोर्टा अब स्ट्रांगली बिलीव करता है। बिलीव के बाद स्ट्रांगली लगा देंगे 2 दिन के बाद। तो इसमें भाई डेवलपमेंट का हुआ, इसमें न्यूज कैसे डेवलप हुई कि हाँ भाई यहां तक पहुंची है कंडीशन। मैं बोलता हूं कि ये नॉर्मल प्रोसेस होगा, हर क्लब ये फॉलो करता है, हर क्लब के फैन पेजेस ये फॉलो करते हैं। लेकिन 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 भाई हम इतना कुछ सह चुके हैं पास्ट में ट्रांसफर्स को लेके कि अब ये नॉर्मल प्रोसेस भी टफ लग रहा है, अब ये नॉर्मल प्रोसेस भी बोझ लग रहा है। क्योंकि यार गार्सिया की साइनिंग देखो, आज मंगलवार है, ठीक है, आज मंगलवार है भाई, बजरंग बली के दिन इसको ऑफिशियल कर दो, और कल इसको जैसे करना है करो। आप प्रेजेंटेशन कब करते हो कब नहीं करते, लेकिन भाई मंगल का दिन है, आज को प्लीज रात तक ऑफिशियल कर दो, शुभ दिन है भगवान बजरंग बली का। लेकिन मुझे आज भी डाउट है, क्योंकि अब बोल रहे हैं कि फेयरवेल मैसेज डालेगा, कमेंट्स टर्न ऑफ करेगा, फला यार यार मतलब हाँ, फिर वही बात घूम फिर के आती है कि अब देखो यार, मैं अनकट वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि वो चीज़ आए। फिर वही बात आती है यार, इतना ज़्यादा हो चुका है कि ये लंबा लग रहा है भाई, ये प्रोसेस लेंथी लग रहा है यार। मन में हल्की फुल्की से घबराहट तो है, मन में हल्की फुल्की सी, जब तक ऑफिशियल फेब्रिजियो क्लब नहीं है ना भाई, फेब्रिजियो मीडिया आउटलेट है, हाँ उसकी 99% एक ऑथेंटिकेशन है, लेकिन भाई 100% तो क्लब ही ऑफिशियल करेगा। इसको ऑफिशियल करो ताकि आगे देखें यार, ताकि आगे देखें निको विलियम्स पे। अब सारा एक हो नहीं रहा है, दूसरा तुमने पपलू और पकड़ा दिया, अब उसमें उलझे हुए हैं हम, पिछले 4-5 दिन से हम इसमें उलझे हुए हैं, और कोई भी स्टोरी अब तक डेवलप नहीं हुई है। बताओ हुई है क्या? कोई स्टोरी भी आपने ऑफिशियली या कुछ देखा हो कि हाँ भाई ऑफर सबमिट कर चुके हैं? कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो इन बहकावों में मत पड़ना। मैं करता हूं भाई प्रैक्टिकल बात, मैं दिल रखने वाली बात नहीं करता, क्योंकि किक पिक्चर में एक डायलॉग है ना, दिल रखने के लिए जो काम करते हैं फिर वो हमेशा खराब ही होता है भाई। और मैं आपको कोई फॉल्स होप या अपने आपको कोई फॉल्स होप देना नहीं चाहता कि हाँ भाई हो गया और बाद में ना हो फिर सब बैठ के यहाँ पे रो रहे हो। रोएंगे पर जायज पे, नाजायज पे नहीं। तो भाई ये जो सारी डेवलपमेंट चल रही है ना कि फलाना अब फ्लिक मान गया है, ग्रीन लाइट, या फिर
देखो हमें पता है कि पिछले साल से ज़्यादा प्रैक्टिकल सिचुएशन है, पिछले साल से ज़्यादा 98% मोर इस साइनिंग की होने की संभावना है। लेकिन भाई कदम तो आगे बढ़ाओ, हल्का फुल्का ऑफर तो सबमिट करो। 4-5 दिन हो चुके हैं, एजेंट मिल चुका है, 100 चीजें हो चुकी है, बोल रहे निको विलियम्स बाहर से आएगा तो मीटअप। अबे मीटअप क्यों करना भाई, यूट्यूब थोड़ी चल रहा है यार। मीटअप वीटअप, प्लेयर्स मीटअप कर लो जाके। प्लेयर्स मीटअप तब करेंगे ना भाई, सुनो, प्लेयर्स मीटअप तब करेंगे जब प्लेयर नहीं मान रहा उसको कन्विंस करने के लिए। जब ऑलरेडी वो कन्विंस है तो मीटअप आएगा, समझ रहे हो। जब ऑलरेडी वो कन्विंस्ड है, वो हर पैसे से, क्लब से, रजिस्ट्रेशन से भी उसने बोल दिया कि जो न्यूज़ आ रही है कि भाई रजिस्टर ना भी हुआ या फिर मेरे लिए रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हर चीज़ हो चुकी तो मीटअप का क्या 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 धार काटोगे मीटअप की। भाई इसको आगे बढ़ाओ, प्रोसेस को आगे बढ़ाओ ताकि हम फोकस कर सके सीजन में। फ्रेंडली अब दूर नहीं रह गए। आई थिंक 10 अगस्त के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं, 10 अगस्त के आसपास आपका जॉन गैम्पर ट्रॉफी होने वाला है, ठीक है। जून आपका आज 17 तारीख हो चुकी है, तो भाई लाओ, फिर वो माहौल में ढलेगा, फ्रेंडली में जाएगा। भाई टाइम यूं करता है यूं, ठीक है। कभी साफ गालों में दाढ़ी आ गई थी, पता नहीं चला भाई, समझ रहे हो। टाइम और हालात यूं बदलते हैं फटाक से करके। और ज्यादा डिले मत करो, ज्यादा ठंडी करी हुई खीर भी ना खराब हो जाएगी भाई, गर्मी चल रही है वैसे ही, ठीक। तो ये था भाई निको विलियम्स पे। दूसरा, जॉन गार्सिया पे हमने डिस्कस कर लिया कि भाई इसको फटाफट अपना इसको ऑफिशियल करो ताकि हमें थोड़ी सी एक सुकून मिल जाए कि हमें गार्सिया आ गया, अब फाइनली हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। भले ही रजिस्ट्रेशन बाद की बात है, नहीं भी होगा, कम से कम अपना प्लेयर तो है, ये तो रहेगा अपना प्लेयर है। तो इस चीज को फटाफट करो यार, इसमें प्लीज टाइम डिले विले मत करो, बहुत ज्यादा वक्त हो चुका है यार। ऐसी भी कोई ना ये नेमार टाइप साइनिंग नहीं है, ऐसी भी कोई बहुत बड़ी हालांड टाइप साइनिंग नहीं है कि इसका हम इतना वेट करें। ठीक है, अच्छी साइनिंग है, बेहतरीन साइनिंग है, मतलब सुपर बेहतरीन साइनिंग है, लेकिन यार इसको इतना ज्यादा अब सुपरस्टार मत कर दो कि यार अब ना चीजें खराब होनी शुरू हो जाएं। क्योंकि क्या होता है ना भाई, हद से ज्यादा जब वेट चलती है, हद से ज्यादा हाइप चलती है ना, और फिर हाइप हो के वो चीज ठंडी पड़ती है, तो फिर आदमी सेलिब्रेट नहीं कर पाता, क्योंकि वो चीजें उतने ऑरा पे नहीं रहती। अब बात करते हैं स्टेगन की न्यूज भाई ये आ रही है कि स्टेगन बोल रहा है, जो न्यूज आ रही है अगेन, कि स्टेगन बिलीव कि वो भी स्टार्टिंग वो बन सकता है। भाई तू नहीं बन सकता, तू नहीं बन सकता। और ऐसा नहीं कि भाई मुझे किसी का करियर खराब करने में मजा आ रहा है। भाई अगर किसी चीज में मैं अच्छा नहीं हूं तो भाई मैं वो कंपनी छोड़ देता हूं। कि कोई काम मुझसे अगर नहीं हो पा रहा है, मैं हाथ खड़े करता हूँ, भाई मेरे बस का नहीं, मुझे दूसरा काम दो। तो वही चीज़ है, जब गोल कीपिंग नहीं हो पा रही, ठीक है, दुनिया को ब्लेम मत करो कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। वो तो हमें पता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कहाँ से कैसे शीजनी को उठाने के लिए प्रोपेगेंडा रचे गए थे। स्टेगन के कैंप के उससे पब्लिकल स्टेटमेंट दी गई थी प्रेशर बनाने के लिए डेको को कि शीजनी को उठाओ, यूसीएल में से मैं खेलूंगा इंटर, तुम जाते भी नहीं हो। तो ये बकवास ये लगातार एक स्टार्टिंग स्पॉट का हक तुम वैसे खो चुके हो इंटर ना जाके स्क्वाड के साथ, ठीक है साहब। तो ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ज्यादा सिर पे चढ़ के मुंहतने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, मुतवाने के हम है नहीं। और स्टार्टिंग स्पॉट, अबे तू कैसी बातें कर रहा है, शीजनी का स्टार्टिंग स्पॉट नहीं बन पा रहा, जो तुझसे बेटर खेल रहा है तेरा स्टार्टिंग स्पॉट बना दे। मतलब बालों में लगाने को तेल नहीं है, तेरे पे पकौड़े तलवा दे हम। भाई जो हालात चल रहे हैं, जैसे हाचाल बोल रहा हूँ, जैसे हालात चल रहे हैं, तुम अगर डगआउट में भी बैठते हो ना, बहुत बड़ी बात है, तुम्हें तो दर्शक दीर्घा में बिठाना चाहिए भाई। क्योंकि जिस तरीके से तुमने मजाक बनाया, गेम से नहीं, गंदी परफॉर्मेंस से नहीं, आउट ऑफ द पिच जो तुमने पॉलिटिक्स खेली है ना भाई, ठीक है। तो भाई अगर तुम वही हो ना, तुम अगर किंग हो ना भाई, फिर हम सारे यहाँ बैठे हो किंग मेकर हैं, हम सारे फैंस। तो ज्यादा बोलते हैं ना, पानी में रहकर मगर से बैर करोगे ना भाई, तो चीजें हो जाएंगी अपने आप। तो ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें स्टार्टिंग स्पॉट नहीं मिलने वाला किसी भी प्रेशर में। और मैं लपोटा से, फ्लिक्स से, डेको से, सबसे एक ही वो करता हूँ भाई, विनती लगा लो, उम्मीद लगा लो, जो लगाना लगा लो, ये बंदा स्टार्टिंग स्पॉट पे एक भी मैच स्टार्ट नहीं करना चाहिए। और ये बकवास नहीं होनी चाहिए कि गार्सिया आया, अभी नया आया तो उसको ढलने दो। इतना हम स्टेगन को खिला रहे हैं, शीजनी को खिला दो। पहले बात तो पहले मैच से गार्सिया को उतारो, लेकिन शीजनी को खिला दो। ये बंदा गोल कीपिंग को स्टार्ट करते हुए नहीं दिखना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्कल बारसा।